हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका साउथ अफ्रीका वुमेन के बीच होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप के मैच नंबर 18 के बारे में। इस मैच में करना क्या है ये डिस्कस करेंगे। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका कहने को बड़ी टीम है, लेकिन अभी तक वन साइडेड परफॉर्मेंस नहीं आया है। और जब वन साइडेड परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तो फिर हमें एक बैलेंस कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा श्रीलंका के साथ में। श्रीलंका वुमेन में कुछ 5 प्लेयर ऐसी हैं जो आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेंगी टीम में शामिल करने के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर साउथ अफ्रीका की तरफ से कुछ कंफर्म प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करें तो वो कौन कौन सी होंगी उस पर हम बात कर लेंगे। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेना, फिर आप अपने जीएल के कॉम्बिनेशन तैयार करना। कुछ एप्लीकेशंस है जो स्मॉल लीग भी खिला रही हैं, तो अगर आप स्मॉल लीग भी खेल रहे हो तो वहां पर भी आप इसका फायदा ले सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक और ज़रूरी चीज़ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। दोस्तों, टेलीग्राम पर लगातार हमारे यूज़र ट्रेडिंग कर कर प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर विश्वास नहीं है तो अभी जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करो, आपको लिंक मिल जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो जाकर ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। अब टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर जब आप कमेंट करने जाओगे तो पहला कमेंट हमने पिन किया हुआ है, वहां पर भी टेलीग्राम का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करिएगा। मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा। इस मैदान के ऊपर टोटल जो 21 मैचेस खेले गए, इनमें से 13 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 8 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। एवरेज स्कोर लगभग 250 के आसपास है। अभी जो आखिरी कुछ मैचेस खेले गए हैं जिसमें इंग्लैंड वुमेन ने 253 बनाया, श्रीलंका वुमेन सिर्फ 164 बना पाई थी। फिर एक मैच है जब ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने 221 बनाया जिसमें पाकिस्तान कुछ खास नहीं कर पाई। इंडिया और श्रीलंका का मैच हुआ था, काफ़ी टक्कर का मैच रहा जिसमें श्रीलंका ने 245 बना दिया था। और यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था, उसमें भी बांग्लादेश ने मैच को विन कर लिया था। वैसे तो चांसेस यही है कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम अच्छा बैटिंग करेगी, अच्छा स्कोर कर सकती है, क्योंकि अभी ज़्यादातर मैचेस ऐसे रहे जहां बड़ी टीम ने पहले बैटिंग की है। इस वजह से सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने उतना बड़ा स्कोर नहीं किया है। यहाँ आप देखेंगे ज़्यादातर मैचेस में नंबर 4 की जो प्लेयर है वो निकलकर सामने आई है और उसने बढ़िया परफॉर्मेंस करके टीम को दिया है। तो पहली इनिंग में नंबर 4 की प्लेयर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकती है। दोनों टीमों में कौन बेहतर है वो मैं आपको बता दूंगा, मतलब कौन कौन सी प्लेयर हैं जो नंबर 4 नंबर 5 पर बैटिंग कर रही है और अच्छा कर लेती हैं। क्योंकि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्मृति मंधाना ने 100 बनाया था, तो ऐसे ही चमारी अटपट्टू जो कि ओपन करती हैं वो अच्छा कर सकती हैं। लॉरा वॉल्वोट ओपन करती हैं, अच्छा कर सकती हैं। फिर आप देखेंगे सेकंड इनिंग में ओपनर परेरा, ओपनर रूबी, ओपनर चमारी और ओपनर नंबर 3 सिद्धरामी। सेकंड इनिंग में टॉप ऑर्डर ने बड़ा अच्छा किया है, तो टॉप ऑर्डर आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा सेकंड इनिंग के लिए। स्पिनर को ज़्यादातर विकेट मिलते हैं वुमेन क्रिकेट के अंदर, तो स्पिनर हमेशा अच्छा ऑप्शन रहती हैं, तो ये आपके लिए बेहतर है। अब पहली इनिंग में बड़ी टीम ने लगभग 40 बनाए। अब यहाँ पर दोनों टीमें लगभग इक्वल काम कर रही हैं, तो मैं एवरेज परफॉर्मेंस 10 ओवर का जो मैं मान के चल रहा हूँ वो लगभग है 37 से लेकर 42 के आसपास का। 37 से 42 का स्कोर दोनों टीमें लगभग बना देंगी, लगभग बना देंगी। श्रीलंका के लिए 1 रन या 2 रन आप कम कर सकते हो, 35 रन कर सकते हो श्रीलंका के लिए। 35 से 41-42 का स्कोर आप श्रीलंका के लिए लेकर चल सकते हो, तो लगभग आपको 37 से 42 का स्कोर शुरू के 10 ओवर में मिल जाएगा। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इस बीच के रनों को आप यस कर सकते हो। इसके नीचे को आप, इसके नीचे आए तो बहुत आराम से यस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर चला जाए तो फिर आराम से नोट करके चल सकते हो। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है जब आप टीम कॉम्बिनेशन, ये तो आपके ट्रेडिंग के टाइम की है। और पावर प्ले में चूंकि 2 विकेट बहुत आराम से गए हैं, अगर हम गिरी से गिरी कंडीशन में 1 विकेट भी मान के चल रहे हैं तो टॉप ऑर्डर से एक प्लेयर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अब चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या फिर हो श्रीलंका की टीम। दोनों टीमों के अगर हेड टू हेड की बात करें तो पिछला मैच जब साउथ अफ्रीका ने 315 बनाया था तो श्रीलंका 239 बना लिए थे।
जिसमें डार्कसेन का 104 था, ट्रायन के 74 रन के साथ में 5 विकेट थे, ब्रिट्स के 38 थे और अबियोंग ने 2 विकेट निकाले थे। तो दूसरी तरफ चमारी अट्टापट्टू जो इस टीम की सबसे मेन प्लेयर है, उन्होंने 50 रन प्लस 2 विकेट, संजीवनी ने 43 का स्कोर किया, हर्षिता ने 33 का स्कोर किया था और डी व्याहंगा ने 5 विकेट निकाले थे। इसके पहले एक और मैच इन्होंने खेला था जिसमें साउथ अफ्रीका ने 235 बनाया था और श्रीलंका वुमेन ने चेस कर लिया था, जिसमें हर्षिता मदावी ने 77 का स्कोर किया, कविशा ने 61 बना दिया था, हसीनी के 42 थे और मदारा के 4 विकेट थे। विहंगा ने यहाँ पर भी 3 विकेट निकाले थे। डार्कसेन का यहाँ भी स्कोर था, लारा का 46 था, ट्रायन का 35 और एन मलावा ने 2 विकेट निकाले थे। ठीक है, अब आपको एक चीज तो समझ में आ रही है कि श्रीलंका साउथ अफ्रीका को हरा सकती है, तो मतलब एक बैलेंस कॉम्बिनेशन सबसे बेटर ऑप्शन है। अब आगे बढ़कर दोनों टीमों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, रीसेंट रिकॉर्ड देखेंगे और किसको रखना है उस पर चर्चा कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक और कमेंट अगर नहीं किया है तो अब कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले इनका ओपनिंग पेयर क्या है, विशामी गुणारत्ने और चमारी अट्टापट्टू है। नंबर 3 पे आपको परेरा मिलती हैं, फिर आपको समर विक्रमा और कविशा दिलहरी मिली है। अभी जो हमने पीछे 2 मैचेस देखे थे ना, उन दोनों मैचेस में ये दोनों प्लेयर ने परफॉर्मेंस करके दिया था। एक में समर विक्रमा भी चली थी, एक में कविशा दिलहरी ने स्कोर किया था। बाकी ये तो हमेशा से मेन प्लेयर रही हैं। तो अब आपके पास में अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो ये 3 प्लेयर ऐसी हैं जो बैटिंग सेक्शन से आपके लिए जगह बना सकती हैं। फिर गेंदबाजी में एक मैच में मदारा ने अच्छी गेंदबाजी की थी, सुगंधिका कुमारी, इनोका रणवीरा आपके पास मौजूद है और यही आपको पावर प्ले और डेथ ओवर में गेंदबाजी करके देती हैं। अभी अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो ज़्यादातर प्लेयर ने इस मैदान पे लगभग 25 के एवरेज को मेंटेन किया है। ज़्यादातर क्या, लगभग सभी ने मेंटेन किया है। लेकिन अट्टापट्टू के पास में 350 है, ठीक है, कविशा के पास में एक बार 50 है, वो भी कितने मैचेस में, 5 मैचेस में। हर्षिता के पास में 50 नहीं है, 27 का एवरेज है और 33 का हाईएस्ट है। ठीक है, और संजीवनी के पास में 43 का हाईएस्ट है, 133 रन इनके खाते में दर्ज है। बॉलिंग में अट्टापट्टू ने निकाले हैं 6 विकेट, सुगंधिका कुमारी के पास में 13 और इनोका रणवीरा के पास में भी 13 विकेट शामिल हैं। अब सबसे पहले विशामी गुणारत्ने ने साउथ अफ्रीका के सामने 24 के एवरेज को मेंटेन किया। ज़्यादातर जब ये सेकंड बैटिंग करती हैं तो ज़्यादा अच्छा खेला है इन्होंने। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है, 60 गेंदों में 4 बार आउट हो चुकी हैं और मात्र 10 का एवरेज रहा। ट्रायन यहाँ पर मिल जाती हैं और एन मलाबा भी मिलेंगी। अभी कुल मिलाकर विशामी गुणारत्ने मेरी स्मॉल लीग की टीम में तो खैर नहीं रहेंगी, अगर आप कहीं खेल रहे हो तो जीएल में भी ज़्यादा टीमों में नहीं है। एक आध एक में अगर गलती से रिस्क लेना हो तो ठीक है, बाकी वो भी मैं नहीं लेना चाहता। अब आप आइए अट्टापट्टू पे, ये वाइस कैप्टन कैप्टनसी की प्राइम चॉइस में रहेंगी और ये कंफर्म पे के। अब चाहे इनका रिकॉर्ड जो भी हो, रिकॉर्ड तो खैर अच्छा ही है, 650 4 शतक लगा चुकी है रिसेंटली। अगर अफ्रीका के सामने देखोगे तो वहाँ पर भी 650 है, 2 शतक है। तो ओवरऑल ये जो प्लेयर है ये आपकी टीम में रहेंगी। तो ये खिलाड़ी है कंफर्म। लेफ्ट आर्म ने ज़रूर इनको दिक्कत दी है, 3 बार आउट किया है 53 गेंदों में। फिर आती है हसीनी परेरा जिन्होंने पिछले 2 मैचेस में अच्छी बैटिंग की है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करती हैं, पर कोई भी 50 इनके बल्ले से नहीं आया। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने 4 बार आउट हो चुकी हैं और यहाँ ना 2 क्वालिटी बॉलर मिलेंगे, ट्रायन मिलेगी और दूसरी मिलेगी मलाबा। तो हाल फिलहाल में ना ये प्लेयर भी मेरी टीम में नहीं है। अब मैं आता हूँ नंबर 4 पे, हर्षिता मदावी समर विक्रमा। इन्होंने 5 इनिंग में 147 का स्कोर किया है, 29 का एवरेज और 33 का हाईएस्ट स्कोर है। ये अच्छी प्लेयर है, ये बैटिंग कर लेती है और इस टीम के सामने पहले एक बार 33 बना चुकी है। इनको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जो मैंने ट्राई किया है वो है कविशा दिलहरी को। कविशा दिलहरी जो ज़्यादातर मैचेस में स्कोर कर जाती हैं, 3 बार 50 कर चुकी हैं और इस टीम के सामने भी लगभग 34 का एवरेज है। इनका रिकॉर्ड बेहतर है, पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेती हैं, 28 विकेट खाते में है, इसीलिए मैं कविशा दिलहरी के साथ में गया हूँ। इन्होंने 15 4 + 1 और 4 रनों का स्कोर किया। हालांकि बैटिंग से अभी तक कुछ खास आया नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक बेटर ऑप्शन है टीम में रखने के लिए। हाँ, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, इनके रिप्लेसमेंट की बात करें, तो आप चाहें तो समर विक्रमा को ट्राई कर सकते हो, मदावी समर विक्रमा को, या फिर आप कविशा दिलहरी के साथ में, कविशा दिलहरी तो यही है, मैं नाम मिस कर जाता हूं कई बार श्रीलंकन प्लेयर्स की, हसीनी परेरा को ट्राई कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से कविशा दिलहरी एक बेटर ऑप्शन है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं नीलाक्षी डिसिल्वा का, जिन्होंने पिछले ही मैच में 55 का स्कोर किया, 30 मैचेस में 24 का एवरेज और एक 50 कर चुकी हैं, पर अभी के लिए ये मेरी टीम में नहीं है। पिछले 3 मैचेस में बेहतर बैटिंग की है, कर लेती हैं, चूंकि टॉप ऑर्डर उतना कुछ खास कर नहीं रहा है, इसलिए सिंगल दुक्की से स्कोर बनता है और बढ़िया कर जाती है। पर मैं इसलिए कविशा दिलहरी के साथ में जा रहा हूँ क्योंकि वो बॉलिंग भी करती हैं। इसके बाद अनुष्का संजीवनी। अब संजीवनी का सिलेक्शन परसेंटेज ज़्यादा है, पता है क्यों? क्योंकि सामने वाली टीम की जो विकेट कीपर है सिनालो जाफ्ता, जिनका बैटिंग डाउन लगभग 7वें नंबर पर है, और चूंकि हम उतने नंबर तक बैटिंग की ज़्यादा उम्मीद कर नहीं रहे, इसलिए हम संजीवनी को लेकर चल रहे हैं, और जो कि थोड़ी बेहतर बल्लेबाज भी हैं, जो कि 20 का एवरेज मेंटेन करती हैं, एक 50 कर चुकी है। लेग स्पिन बॉलिंग इनको परेशान करती है और ऑर्थोडॉक्स भी, तो यहाँ पे आपको ट्रायन और मलाबा मिल जाएंगी। फिर आते हैं प्यूमी पे, यहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना, छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी तक अगर देखा जाए तो 3 ऐसी प्लेयर हमें मिली है जिनको रखा जा सकता है, और एक ऑप्शनल प्लेयर मिली है, बाकी सभी सारी प्लेयर्स को छोड़ रहे हैं हम। इसके बाद है मलिकी मदारा, एक बार इस टीम के सामने अच्छा कर चुकी हैं, 5 इनिंग 6 विकेट इनके खाते में है। सुगंधिका कुमारी और इनोका रणवीरा, ये 2 ऐसी प्लेयर है इस टीम की जो ज़्यादातर मैचेस में अच्छा करती हैं, सुगंधिका और इनोका रणवीरा। एक और प्लेयर है उदयशिखा प्रबोधनी, अगर उदयशिखा प्रबोधनी खेलती हैं तो वो भी टीम में रहने लायक है, ये दोनों प्लेयर भी टीम में रहने लायक है। हाल फिलहाल की स्थिति में मैंने इनोका रणवीरा और सुगंधिका कुमारी दोनों को अपनी टीम में रखा हुआ है। हाँ, अगर उदयशिखा प्रबोधनी आती हैं तो फिर उसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अफ्रीका के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपको लॉरा वॉलवॉट, तस्मिन ब्रिट्स, एनिक बोश, एनरिक डार्कसन, जिन्होंने इस टीम के सामने कमाल की बैटिंग पहले भी की हुई है, मार्जिन कैप, सिनालो जाफ्ता, ट्रायन, एंडी क्लार्क, तुमी सेकुने, मासबता क्लास और यहाँ पे एन मलावा आपको मिलती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं वेन्यू रिकॉर्ड की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वॉलवॉट का 29 का एवरेज है, पर कोई 50 नहीं है। ब्रिट्स का एक शतक इस मैदान पे पहले आ चुका है, लेकिन जो डार्कसन है उन्होंने इस मैदान पर बड़ी कमाल की बैटिंग करते हुए 250 और 100 का स्कोर किया है। चूंकि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमने ये देखा है कि इस मैदान पे नंबर 4 की प्लेयर अच्छा करती है, और यही स्थिति है कि आप समझ भी रहे होंगे कि नंबर 4 की प्लेयर इस मैदान पे 250 100 कर चुकी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 इनिंग्स के अंदर। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी डिफरेंशियल वाइस कैप्टन का काम कर सकती है, ठीक है। सी ट्रायन 48 का एवरेज है, 250 कर चुकी हैं, बॉलिंग भी करती हैं, 6 विकेट खाते में, क्लार्क के पास में 4 विकेट से, और मलाबा इस मैदान पे पहले 6 विकेट निकाल चुकी हैं। अब सबसे पहला नाम है लॉरा वॉलवॉट का, जिन्होंने टूर्नामेंट में 2 बढ़िया स्कोर किए हैं, 2 बार फ्लॉप रही। चूंकि ये खिलाड़ी बेहतर ऑप्शन है कंफर्म पे, कि अब चाहे 0 पर आउट हो जाएं, लेकिन ये अच्छी प्लेयर है, इनको लेके चलना पड़ेगा आपको। जो बेहतर प्लेयर है, जो आपको 10 में से 8 या 7 मैचेस में स्कोर कर सकते हैं, ऐसे प्लेयर को हम नहीं छोड़ सकते, चाहे जो भी सिचुएशन हो, तो ये प्लेयर में रहेंगी। इसके बाद तस्मिन ब्रिट्स का रिकॉर्ड इस टीम के सामने ठीक है, क्योंकि पहले 100 लगाया है, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति में इनके खाते में पिछले 2 मैचेस में 0 आया, एक मैच में 100 और एक मैच में 5 रन का स्कोर है। चूंकि अगर मैं पावर प्ले में 1 विकेट मान रहा हूं, तो मैं ब्रिट्स का लेके चल रहा हूं। अभी लास्ट मैच जो मैं देख रहा था, अभी ऑस्ट्रेलिया वाला जो मैच चल रहा था, वहां हुआ क्या है कि ओपनिंग पेयर ने 100 रन बना दिए। उस सिचुएशन को कवर करने के लिए भी आपको एक टीम में इन दोनों को लेके चलना है, जिनमें से आप एक बार इनको वाइस कैप्टन या कैप्टन बना लेना। बाकी जिस टीम में, जैसे आप 6 टीम बना पा रहे हो, 6 में से इनको एक टीम में कैप्टन ट्राई कर लेना, और बाकी टीमों में अगर छोड़ते भी हो तो दिक्कत नहीं है। मतलब अगर चलती हैं तो 1 साइडेड परफॉर्मेंस आपको कैप्टनसी वाला फायदा दे जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम नंबर 3 पे, जहां आपको एनिक बोश मिलती हैं, जिनको अभी हाल फिलहाल में रखने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, 24 का एवरेज, 250 है। फिर मिलते हैं डार्कसन इस टीम के सामने खेलना पसंद करती हैं, बहुत कम लोगों ने ट्राई किया है, इन पर रिस्क उठा लेना। एक टीम, कम से कम 2 टीमों में उठाना, एक टीम में एज अ प्लेयर रख लेना, एक टीम में एज अ वाइस कैप्टन या कैप्टन रख लेना, ठीक है। ये रिस्क उठा लीजिएगा, आपको फायदा दे सकता है। 36 का बैटिंग एवरेज, 250 100 कर चुकी है, और इस टीम के सामने 150 और 100 पहले भी बनाया हुआ है। मार्जिन कैप, ये तो वैसे भी कैप्टन वाइस कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है, क्योंकि आपको अपने ओवर पूरे करके देंगे, प्लस आपको
टॉप 5 में बैटिंग दे रही हैं। चूंकि टॉप 5 में भी 2 प्लेयर ऐसी चल रहे हैं जो फ्लॉप है लगातार, तो बैटिंग भी ज़्यादा करने का मौका मिल रहा है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि एक मैच में 50 भी बना दिया, एक मैच में 20 रन भी है, तो ये आपके लिए कन्फर्म प्लस कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस में भी शामिल है। ठीक है, दोनों इनिंग का रिकॉर्ड अच्छा है और बॉलिंग में भी इनके 25 विकेट है। इसके बाद है विकेट कीपर जाफ्ता। अब जाफ्ता के साथ हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा फोकस है सामने वाली अनुष्का संजीवनी की तरफ, जिनके पास में एक 50 भी है, बैटिंग एवरेज भी 20 का है, इनका बैटिंग एवरेज 13 का है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर रिकॉर्ड के हिसाब से काम किया जाए तो संजीवनी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि वो 0 पर ही आउट हो जाए। फिर आते हैं ट्रायन। ट्रायन ने भी दोस्तों बैटिंग की है, क्योंकि टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा इसलिए बैटिंग में भी स्कोर है प्लस बॉलिंग से विकेट भी हैं। अगर यही सिचुएशन रही लास्ट कुछ मैचेस जैसी, तो बैटिंग फिर से अच्छी करने का मौका मिलेगा, बॉलिंग कर ही रही हैं तो आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकती हैं। ऐसी सिचुएशन के लिए आपको ये करना रहेगा कि टॉप ऑर्डर से कम 2 से 3 प्लेयर को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको इनकी बैटिंग अच्छी देखने मिल पाएगी। 20 इनिंग 18 विकेट है और लगभग 38 का बैटिंग एवरेज आपको देखने मिलता है, जिसमें 4 बार 50 है और सेकेंड बैटिंग करते हुए ज़्यादातर मैचेस में अच्छी बैटिंग की है। क्लार्क 37 1 84 2 1 और 3 विकेट निकाल चुकी हैं। 30 इनिंग 40 विकेट है, कंफर्म प्लेयर है, इनको लेके चलिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टनसी से थोड़ा सा दूर ही रखूंगा मैं, क्योंकि श्रीलंका है सामने, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसी उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल कॉलेप्स हो जाएगा। हाँ, बैटिंग आएगी पर एवरेज परफॉर्मेंस रहेगा। इसके बाद सेकू ने 28 में 24 विकेट है, हाल फिलहाल में इनको मैंने नहीं रखा है। और इसके बाद मासबत क्लास है, एक भी मैच में विकेट नहीं आया, लेकिन ये बढ़िया ऑप्शन है, इनको लेके चलूंगा। स्पेशली टीम अगर पहले बॉलिंग कर रही है तब तो मैं नहीं छोड़ने वाला। और लास्ट में है एन मलाबा, ये तो खैर है ही बेहतर ऑप्शन, बेहतर प्लेयर, इनको तो लेके चलना ही चलना है। अब क्या कहता है हमारा टीम कॉम्बिनेशन दोस्तों, और साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन। एक ऑप्शन मार्जिन कैप, एक ऑप्शन चमारी अट्टापट्टू, एक है लॉरा वॉलवर्ट और एक डार्कसन को आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एंडी क्लर्क को काफ़ी सारे लोग बना रहे हैं क्योंकि बैटिंग करने का मौका मिला है, लेकिन जब बैटिंग नहीं आएगी तो वहीं गच्चा पड़ जाएगा। तो पहला ऑप्शन ये है कि सेफ ऑप्शन लेके चलो, जिनको मौके मिल रहे हैं। अगर गलती से भी बैटिंग नहीं आई तो लफड़ा पड़ जाएगा, पीछे रह जाओगे। इसीलिए एक आधे टीम में कर लेना, बाकी ज़्यादातर ऐसा कोशिश मत करना कि पीछे भागो। यहाँ पे देखिएगा अनुष्का संजीवनी, वॉलवर्ट, ये इनको हटाना, डार्कसन को रखना, ये गलती से आ गया। अट्टापट्टू हैं ट्रायन, मार्जिन कैप, कविशा दहरी, एंडी क्लार्क, सुगंधिका कुमारी, इनोका रणवीरा और एन मलावा को टीम में रखा है। फेरबदल क्या क्या पॉसिबल है बता देता हूं मैं आपको। फेरबदल में इनको भी तो हटाना, आपको लेना है डार्कसन या फिर तजमिन ब्रिट्स। ठीक है, ये तो करना है, इन दोनों में से एक को पटकना है। कविशा दिलहरी ऑब्लिक एक एक्स्ट्रा बॉलर साउथ अफ्रीका की, या फिर कविशा दिलहरी को रखना है। ठीक है, बाकी इनोका सुगंधिका है। अगर उदयशिका प्रबोधिनी खेलती हैं तो आप उनको सुगंधिका कुमारी के स्थान पे भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, या बाकी ज़्यादा चेंजेस मुझे लग नहीं रहे। कैप्टन वाइस कैप्टनसी में सेफ ऑप्शन तो यही है। अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो या तो डार्कसन को रखना है या फिर वॉलवर्ट को ट्राई करके देख लीजिएगा, या फिर ट्रायन को ट्राई कर लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। लाइक, शेयर, कमेंट, ये 3 चीज़ ऐसी हैं जो आप लोगों से उम्मीद करते हैं और आप लोग कर भी देते हो। बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा। मिलेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।